जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद अमान में खुशामदीद। नाज़रीन, एक बड़े अहम इशू पर मैंने गुफ्तगू करनी है। आपको याद होगा दुआ ज़हरा और ज़हीर का केस, आपको याद होगा, उसको लेकर बड़ा एक चर्चा था, बड़ा शोर शराबा था। दुआ ज़हरा ने एक लीगल काम किया, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी उसने गलती की। घर से भाग कर उसने शादी की और वो बताए बगैर अपने वालिदैन को आई, शादी की। फिर उसके बाद क्या कुछ मीडिया पे नहीं आया ज़हीर को लेके कि ये एक गैंग है, अगवाकार है, इसी तरीके से बच्चियों को वरगला कर उनसे शादियां करके उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं। कुछ इस तरह के इल्ज़ामात लगे और वो केस अभी तक चल रहा है और महीनों वो केस चला गया। मैंने इसी केस को लेकर एक ऐसे केस की बात करनी जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। एक ऐसी लड़की जो कि सिर्फ 12-13 साल की बच्ची है और उसके साथ रेप हुआ, और रेप भी कम उम्र लड़कों ने किया और उसके बाद उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। अच्छा, उसका कहीं जिक्र नहीं है। ये एक ऐसी स्टोरी है, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इसका कोई चर्चा ही नहीं है, कोई शोर शराबा ही नहीं है, इसकी कोई आवाज़ ही नहीं बना इस लड़की की। उस लड़की का नाम साइमा है जी, कराची की रिहायशी है, गोट है, वहाँ की रिहायशी है ये लड़की। इसको कम उम्र मुलजिमान स्कूल से आते हुए इसको ज़बरदस्ती अगवा करके ले जाते हैं, इसको रेप का निशाना बनाते हैं। और वो लड़की जो है उसके बाद सहमी सहमी घर में रहती है और हफ्ता गुजर जाता है। उसके जो वालिद है जावेद, वो ये कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ कुछ दिनों से बड़ी खामोश थी, चुप चुप थी, बात नहीं कर रही थी, बड़ी सहमी हुई थी, डरी हुई थी। और उन दिनों में फिर स्कूल बंद हो गए, वो बाहर नहीं निकल रही थी। उसके बाप को थोड़ा सा शक हुआ तो उसने अपनी बीवी से जिक्र किया। उसने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, शायद कोई टेंशन होगी, कोई ऐसी बात होगी। लेकिन बाद में उसकी जो वीडियो जो उन मुलजिमान ने बनाई, उनकी उम्रें भी बड़ी कम हैं। अच्छा, वो फिर वायरल कर दी। वायरल करके अब उनके मोहल्ले में जो लोग थे उनके व्हाट्सएप पे भी वीडियो आ गई। जब उन्होंने देखी, इसके वालिद तक पहुंची, उसने कहा ये तो आपकी बेटी है। अब ये हिसाब लगाएं कि इसके बाद उस वालिद पे क्या गुजरी होगी। लेकिन वो वालिद डगमगाया नहीं, वो मज़ीद मजबूत हुआ। फिर उसने अपनी बेटी से बात की जो कि 12-13 साल की और 8वीं जमात की तालिबा थी, और उसने उससे बात की, उसको समझाया। उसने कहा बेटी ये तो तुम्हारी गलती नहीं, ये तो दरिंदे वो हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है। अब हिसाब लगाएं कि उसके बाद से वो शख्स थाने गया और वो ये कहता है कई रोज़ तक मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो लड़के थे वो बड़े असर रसूख वाले थे और उनकी अप्रोच बहुत ऊपर तक थी। कर आके लड़की का मेडिकल करवाया, हर चीज़ करवाई, कई बातें सच साबित हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया। अब उसके बाद उन्होंने इतना डराया धमकाया उस लड़की को। और वो उसके वालिद ये बताते हैं कि वहाँ पर कई बच्चियों के साथ ऐसा जुल्म हो चुका है, वो अभी तक खामोश हैं। अच्छा, इसमें बड़ी एक हैरानकुन बात यह है कि उन मुलजिमान की जानिब से दबाव शदीद डाला गया। जब यह मुकदमा दर्ज हो गया, वो लड़के गिरफ़्तार भी हो गए। फिर अच्छा, फिर बात आ गई कि लड़की ने उन मुलजिमान को पहचानना था, लड़कों को, लेकिन उनको इतना डराया गया कि लड़की बेचारी डर गई, सहम गई, उसने पहचानने से इनकार कर दिया, वो आज़ाद हो गई। अब उसके बाद इस स्टोरी को सही तरीके से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चलाया नहीं गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके वालिदैन बड़े गरीब थे और उनके ताल्लुकात नहीं थे। उसके बाद आप ये देखें कि मोहल्ले वालों ने उनको डराया कि एक क़यामत तो गुजर गई उस बच्ची के ऊपर। दूसरी क़यामत ये गुजरी कि उस बच्ची का स्कूल में दाखिला ही जो है वो मना कर दिया गया। उस स्कूल को स्कूल से बच्ची को निकाल दिया गया। अच्छा, ना उन स्कूल वालों ने इस बच्ची को रखा इस डर से कि भाई वालिदैन जो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे इस बच्ची के साथ नहीं बिठा सकते, इस बच्ची को फारिग करवाएं। स्कूल इंतज़ामिया से बाकायदा एक सहाफ़ी की बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारे पे वालिदैन का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अच्छा, जिस बच्ची जिस स्कूल में पढ़ रही थी, एक तो वहाँ से गई, फिर जो मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल थे, निजी स्कूल, वहाँ तक भी बात पहुँच चुकी थी। अच्छा, इस बच्ची का वालिद इसको लेके वहाँ तक गया। अब वहाँ पर स्कूल दाखिल करवाने की कोशिश की तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम कर नहीं सकते, ये हमारा कल्चर है, हमारा मुआशरा है, जो वालिदैन दूसरे तलबा के वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम हमारी तरफ से माजरत है। यानी कि वो जो एक बाप है, वो एक तो पहली उसकी बच्ची के साथ एक ज़्यादती हुई और उस कर्ब से गुज़र रहा है, और एक तो पुलिस थाना कचहरी के चक्कर काट रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, और दूसरा फिर इतनी बड़ी ज़्यादती कि उस बच्ची को जिसके साथ ये जुल्म हुआ, बजाय इसके कि जो मुलजिमान थे उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता, कोई सज़ा दी जाती, उसी बच्ची को सज़ा दी जा रही है। उसका तालीम का सिलसिला आपने रोक दिया, स्कूल वाले उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। ये कितना बड़ा जुल्म उस बच्ची के साथ किया गया। अच्छा, फिर उसने कहा किया कि अपने जो घर के बरादरी के बड़े थे उनको बीच में शामिल किया कि भाई चलो इस मामले को हम आगे लेके चलते हैं, मेरा सहारा बनेंगे। अच्छा, उल्टा ये हुआ कि उसकी बरादरी के लोगों ने, बड़ों ने
उसको समझाना शुरू कर दिया, सुलह सफाई कर लो, वो बड़े लोग हैं। यानी कि हमारा मुआशरा किस तरफ है कि हम उसका सहारा बनने की बजाय हम उसको समझा रहे हैं कि यार बस छोड़ो, इस मामले को रफा दफ़ा करो। उस बच्ची का मुस्तकबिल ख़राब हो गया, वो बच्ची डर गई, सहम गई, उसके जहन पे, उसकी नफ्सियात पे क्या कुछ असर नहीं पड़ा होगा, ये तो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद उसकी तालीम का सिलसिला रुक गया, यानी कि उसको माशरे में जीने के हक़ से महरूम कर दिया गया। ये कितना बड़ा जुल्म है उस बच्ची के साथ। हाँ, अब इसमें कहने की बात ये है कि कहाँ हैं हमारे जो इंसानी हकूक़ की तंजीमात हैं, ये लोग कहाँ पे हैं जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार चैम्पियन बड़े बड़े केसेस सामने लेके आते हैं, उनका सहारा बनते हैं, उनके केसेस को प्रोसीड करते हैं, आगे लेकर चलते हैं और मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाते हैं। वो लोग कहाँ पे हैं आज? वो सब खामोश हैं। यानी कि एक छोटी सी स्टोरी छपती है और उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन दुआ ज़हरा केस, जिसमें से अभी तक कुछ नहीं निकला, जिसको अगवा और गैंग पता नहीं क्या कुछ कहा, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, और लेकिन आप उस केस को देखें और इस केस को देखें, कहीं चर्चा ही नहीं है। जो कितनी बड़ी क़यामत, कितना बड़ा जुल्म हो गया, किसी को पता तक नहीं है। एक बात मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमारी इतनी भी बच्चियाँ हैं, क्योंकि ये रेप सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं, बच्चों के साथ भी होते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को इस मामले में एतमाद मिले, उनको समझाएं कि जब भी ऐसा वाक़या हो या कोई भी ऐसा अजनबी शख्स आपको इस काम के लिए वरगलाए या आपको फ़ोन नंबर मांगे, तो आप उनको समझाएं कि इस सिचुएशन में करना क्या है आपने। अब ये ज़रूरी हो गया क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ऐसे केसेस और इस तरह की जो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, तो हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है। तो आज से हम ये काम शुरू करें, जब भी ऐसा मामला हो तो उस सूरत हाल में बच्चों ने करना क्या, ये सिखाएं, इस चीज़ से पीछे ना हटें। ये एक हकीकत है, जिनसी ज़्यादती ये एक हकीकत है, वो बच्चियों के साथ भी हो रही है, बच्चों के साथ भी हो रही है। अब हमें इस पे बच्चों को एजुकेट करना है, उनको बताना है कि माशरे में रहना, क्योंकि आपके इर्द गिर्द दरिंदा सिर्फ लोग रह रहे हैं और आपको पता तक नहीं है, वो आप पर नज़रें रखे हुए हैं, और कब आपको अपनी हवस का निशाना बना दें ये भी आपको पता नहीं है। तो इस सिलसिले में हमें अपने किरदार अदा करना होगा, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को तैयार करना होगा। इस मामले में हमें शर्माना नहीं होगा, झिझकना नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।